हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं जून 15 से 30 की जनरल प्लस लव रीडिंग। ओके, यहाँ पे दो अनाउंसमेंट हैं। पहली ये है कि अगर आपको राइडर वेट टैरो सीखना है, जो कि ये मेन टैरो है हमारा, इसको अगर आप सीखना चाहते हैं तो 5 डे फ्री टैरो वर्कशॉप आई एम अरेंजिंग। ठीक है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। व्हाट्सएप में नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और आप राइडर वेट टैरो सीख सकते हैं। 5 डे वर्कशॉप है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा इस वर्कशॉप में। ठीक है, ओके। एंड ऑल्सो अगर आपको क्रिस्टल्स परचेज करना है, टम्बल्स एंड सेलेनाइट प्लेट एक्सेट्रा फॉर योर हीलिंग, तो आप डेफिनेटली रीच आउट कर सकते हैं। दिस इज अ बिगिनर्स हीलिंग किट, जिसमें क्लियर क्वार्ट्ज, रोज क्वार्ट्ज, एमेथिस्ट और ब्लैक टर्मलिन है, और ये सेलेनाइट प्लेट है। ठीक है, तो दिस इज, अगर आपने पहले कभी क्रिस्टल्स देखे ही नहीं है, सुना भी नहीं है, तो भी आप इनको यूज कर सकते हैं अपनी हीलिंग के लिए। कोई भी ट्रॉमा है, कोई पास्ट का इफेक्ट है, आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है या बार बार अड़चने भी आ रही हैं लाइफ में, तो इट इज बिकॉज आपका सबकॉन्शियस माइंड कहीं ना कहीं टायर्ड है, ट्रॉमेटाइज्ड है। तो ये बहुत अच्छे हैं हीलिंग के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, फॉर ब्लैक टर्मलिन। और आप इनकी इंफॉर्मेशन मुझसे ले सकते हैं व्हाट्सएप पे आकर। ठीक है, एंड दे आर एट वेरी रीजनेबल प्राइस, सो यस, यू कैन रीच आउट। और थैंक यू फॉर माई सब्सक्राइबर्स, जिन्होंने मेरा साथ दिया है अभी तक। ठीक है, आपके साथ ही ये जर्नी पॉसिबल हो सकी है, तो डटे रहिए, बने रहिए मेरे साथ। ओके, और अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हैं, टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी में अपने ग्रह नक्षत्र के बारे में जानना चाहते हैं, आने वाला अच्छा टाइम, बुरा टाइम, कौन सा रत्न आपको पहनना चाहिए, या और भी सर्विसेज होती हैं बेबी नेम की, कि बेबी हुआ है किसी घर तो आप अच्छा नाम डिजाइन करवा सकते हैं। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी से तो हम सिर्फ फर्स्ट लेटर रख सकते हैं, बट न्यूमरोलॉजी से आप पूरा का पूरा नाम ही बच्चे के अकॉर्डिंग डिजाइन करवा सकते हैं। लाइक उसको आप क्या बनाना चाहते हैं, क्या इंस्पायर करना चाहते हैं, कि कैसी उसकी जिंदगी हो। ठीक है, वो डिटेलिंग सोच के अच्छा नाम रखा जा सकता है बच्चे का। ठीक है, तो उस काम के लिए और भी बहुत सी चीजें हैं, मुहूर्त है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो वो आप अवेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारा लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप मैसेज मिल जाएगा। ठीक है, कि व्हाट आई डू। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग नाउ। ये रीडिंग आप अपने सन, मून या राइजिंग साइन के हिसाब से दे सकते हैं। मून मतलब जहाँ पे मून आपका प्लेस्ड है, जिस राशि में, उस राशि के हिसाब से देख सकते हैं, या फिर जिस भी राशि से आप अभी तक रीडिंग देखते हैं उसी से आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर। हाय टॉरस, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। वी हैव हैप्पी हैप्पी एंड टू बी फेयर। ओके, ये कार्ड लेकिन अपोजिट में आ रहे हैं, रिवर्स में आ रहे हैं, तो ये दिखा रहे हैं कि कोई चीज बड़ी हैप्पी हैप्पी हो सकती है। ठीक है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी खुशी को चुन नहीं रहे। यू आर नॉट बीइंग फेयर विद योर सेल्फ। आप कहीं ना कहीं अपने आप को साइड में रख के और चीजें कर रहे हैं, कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो रहे हैं। या मे बी एक हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आ सकती है, मे बी कोई कनेक्शन आ सकता है, बट कुछ भी यहाँ पे जो है ना वो फेयर नहीं है। ठीक है, फेयर नहीं है। अभी आपकी साइड से या किसी और पर्सन की साइड से कोई डीलिंग हो रही है जिसमें फेयरनेस नहीं है, तो आप चेकआउट कीजिए कि क्यों फिर आप ये चीजें कर रहे हैं, जो कि आपको आपकी ही हैप्पीनेस से दूर कर रहे हैं। ठीक है, 26 यानी 26 नंबर सम्स अप टू 8, विच शोज सैटर्न, सैटर्न की एनर्जी, कर्मा की एनर्जी। ठीक है, तो अगेन कर्मों का बंधन के लाइक में भी यू आर डीलिंग विथ समथिंग कार्मिक इन नेचर, जिसको आपको लेट गो करना ही चाहिए, और उसको भोग कर ही आप उसको लेट गो कर सकते हैं। एक्चुअली में आप अपने कर्मा से भाग नहीं सकते। ठीक है, 3 8 अगेन सम्स अप टू 11। ठीक है, तो 11 यहाँ पे अगेन कुछ बहुत ही बिजार, कुछ नया, कुछ बड़ा शुरू हो सकता है, अगर आप अपनी खुशी को समझें और फेयर हो जाएं। ठीक है, कि लाइक मैं ये गलत कर रहा हूँ, मैं इसको सही करूंगा या करूंगी। ठीक है, तो अपने आप ही वो चीजें सही हो जाएंगी। और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, जो दिखा रहा है कि कुछ भी अभी पक्का नहीं हुआ है। अगर आपको लग रहा है ना कि भाई ये चीजें नहीं हो सकती, तो वो हो सकती हैं, ऐसा नहीं है। कुछ भी सेट इन स्टोन नहीं है। चीजें, एनर्जी जो है बहुत ही फ्लूइड है, बदल सकती है, आपके अकॉर्डिंग हो सकती है।
ठीक है, तो चूज कीजिए, थोड़ा सा चूज कीजिए कि आपको क्या चाहिए। चॉइस मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट हेयर। लेट्स सी आर्केटाइप्स कार्ड से देखेंगे हम आपको क्या करना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए। ओके क्या करना चाहिए आपको, यहाँ मदर कार्ड आ रहा है, लाइट साइड देखेंगे इसका, नर्चरेंस, पेशेंस, अनकंडीशनल लव, जॉय इन गिविंग बर्थ टू लाइफ। तो यस आपकी जो भी क्रिएशन होती है, चाहे वो कुछ भी आप कर रहे हैं, छोटी सी चीज कर रहे हैं, कोई पेंटिंग कर रहे हैं, कोई बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अपने करियर में काम कर रहे हैं, अपने रिलेशनशिप्स में काम कर रहे हैं, कुछ भी तब तक नहीं होता जब तक आप उसको प्यार, नर्चरिंग, समय, पेशेंस नहीं देते हैं। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट हियर कि आप अगर कुछ चीज चाहते हैं उसकी कद्र कीजिए, उसको प्यार कीजिए, उसको नर्चर कीजिए। ठीक है, एंड देन हमारे पास है रेबेल। तो इसका डार्क साइड हम लेंगे क्योंकि ये डार्क साइड के लिए निकाला है हमने। ठीक है, रिजेक्ट्स द लेजिटिमेट अथॉरिटी आउट ऑफ एंगर, रेबल्स आउट ऑफ पीयर प्रेशर और फैशन। ठीक है, चीजों का ऑपोजिशन करते हैं, चीजों को पसंद नहीं करना अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स योर डील। बट सिर्फ इसलिए कि भाई फैशन है। ठीक है, जैसे कि आजकल फैशन हो गया कि सब लोग टॉक्सिक हैं जी, सारे रिश्तेदार टॉक्सिक हैं, तो आप टॉक्सिक नहीं है, आप रिश्तेदार नहीं है किसी के। ठीक है, और लोग टॉक्सिक हैं तो आपने क्या अपने हरकतें टॉक्सिक वाली कभी नहीं करी हैं। ठीक है, या आप समाज में कोई चीज करने को उतर रहे हैं तो क्या आपको पता है कि वो आप पूरी तरीके से, वो आपका एक्सपीरियंस है वैसा करना, कि आप बस झंडा लेके निकल पड़े हैं। ठीक है, तो इट इज मोर अबाउट कि आप जो चीजें करते हैं ना उनमें फेयरनेस लेके आइए। पहली चीज यहाँ पे टू बी फेयर का कार्ड था, चीजें फेयर हो, सभी के लिए अच्छी हो, और उस ज्ञान से प्रेरित हो जो आपने अर्जित किया है, सुना सुना या नहीं। ठीक है, वो एक्सपीरियंसेस जो आपके साथ भी हुए हैं, सुनी सुनाई बातें नहीं करनी। ठीक है, जबरदस्ती उन चीजों को नहीं, लोगों को या आसपास की सोसाइटी को, अपनी फ्रेंडशिप में लोगों को, वर्क प्लेस पे लोगों को, उन चीजों को फॉलो नहीं करना जो सुनी सुनाई है। आपका खुद का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तो दिस वॉज अ रीडिंग गाइज, आई होप यू लाइक्ड इट, आई होप इट रेजोनेटेड विद यू। ओके, लेट्स सी नाउ योर लव लाइफ रीडिंग। ओके, इस कार्ड को लेंगे हम, टू ऑफ सॉर्ड्स। ओके, आई फील यहाँ पे समवन इज लाइक ऑल अबाउट कि आप में क्या प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, किसी का फोकस ना सिर्फ इन चीज़ों में है कि चीज़ें आपको काइंड ऑफ बदलनी चाहिए, आप पे पर्सन ये ब्लेम लगा रहे हैं अपना, में भी इनकी एक एनर्जी नहीं है कुछ भी डिसीजन लेने की, इस कप को, इस लव को, इस लव ऑफर को लेने की जो आप में भी इनको दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज्ड भी हो सकते हैं पर्सन, लाइक एक डिफिकल्ट चॉइस है इनके लिए कि ये चीज़ ये करें ना करें। ठीक है, और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स आ रहा है, तो मे बी दे आर सीइंग यू एज अ पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा अपफ्रंट होके चीज़ें कह देता है, और मे बी इनको पता है कि लाइक आप ना बहुत ज़्यादा शार्प हैं, आप बहुत ज़्यादा रेजर बारीक हैं सच के मामले में, जस्टिस के मामले में। ठीक है, तो यहाँ पे मे बी ये सोच रहे हैं इस चीज को कि लाइक कैसे ये चीजें होंगी आपके इस नेचर के साथ। तो भाई इतनी ज्यादा अगर आपको हमारे सब्सक्राइबर से परेशानी है तो भाई आप इस कनेक्शन में हैं क्यों। ठीक है, और हम क्यों देख रहे हैं ये रीडिंग, हम क्यों देख रहे हैं। ठीक है, तो इट इज लाइक क्वाइट फन, जस्ट मैं जनरली बता रही हूँ कि लाइक अगर ये सिचुएशन है कोई तो इट्स ओके, बट अगर ये रिलेशनशिप में हो रहा है ना तो इट शोज कि ये जो है चीजें ना आप लोगों ने इस तरीके से करी है कि भाई एफर्ट डालो और सुनाओ, एफर्ट डालो और सुनाओ। ठीक है, दिस इज शोइंग अप के कहीं ना कहीं ये पर्सन जितने एफर्ट्स इसने इस हार्वेस्ट में डाले हैं उसको ये देख रहा है और वेट कर रहा है कि वो रिवार्ड्स इसको मिले। तो यू आर डूइंग थिंग्स फॉर रिवार्ड्स, यू आर डूइंग थिंग्स फॉर जस्ट टू गेट समथिंग आउट ऑफ द कनेक्शन एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, रिवार्ड सीख करना जरूर मतलब गलत नहीं है, ये चाहना कि भाई आपको सामने से प्यार मिले या आपको एक अच्छा कनेक्शन मिले वो गलत नहीं है,
बट अगर इतनी समस्याएं हैं फिर गलत है ना, समस्याएं साथ साथ ही चलती चली आ रही हैं। आप पहले उन समस्याओं को तो दूर कीजिए, यू मेक अ चॉइस, यू एक्सेप्ट दिस कप, यू एक्सेप्ट लव, एंड आप भी अपना कम्युनिकेशन या ये पर्सन अपना कम्युनिकेशन सुधारें, फिर ही तो आप अवार्ड्स रिवार्ड सीख करते हुए अच्छे लगते हैं ना। ये कनेक्शन में कहाँ जाएगा कनेक्शन? पहले वो एक रिस्पेक्ट, बेसिक लव या बेसिक जेस्चर्स तो होने चाहिए, ठीक है। तो दिस इज लाइक समथिंग कि यहाँ पे मे बी वो चीजें रूटेड ही नहीं है, ठीक है, इतनी ज्यादा रूटेड ही नहीं है, रूटेड इन फेथ, इमोशन, रूटेड इन लव, ठीक है। लव तो बहुत ऊंची स्थिति है, कम से कम इमोशंस में ही चीजें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। ओके, लेट्स सी। आगे what can happen in this connection? We have Knight of Pentacles, Knight of Wands and Three of Wands। यहाँ पे चीजें फुर्ती पकड़ेंगी, बहुत जल्दी चीजें मूव कर रही हैं फॉर श्योर। यहाँ पे लाइक आप लोग ना ऐसी सिचुएशन में लग रहे हैं कि आपने जो कबाड़ा करा है ना, मे बी कनेक्शन में इस पर्सन ने या आपने, आपको इंस्टेंटली पता भी चलता रहा है कि भाई मैं ये गलत कर रही हूँ, मैं ये गलत कर रही हूँ, आई शुड करेक्ट दिस। आप कहीं ना कहीं आप दोनों ही ना अपने उन पैटर्न्स को देख पा रहे हैं जो आपकी साइड से गलत हो रहे थे, विच इज गुड। और इसलिए इस कनेक्शन में होप है, इस कनेक्शन में मूवमेंट होती नजर आ रही है, इस कनेक्शन में चीजें आगे बढ़ेंगी विद टाइम। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे वो कुछ हफ्ते ही हो सकते हैं, ठीक है। दिस इज गुड, एटलीस्ट आगे इस कनेक्शन में कुछ हो रहा है, ठीक है। लेट्स सी। ओके, आई डोंट शुगर कोट एट ऑल। मुझे पता है मेरी रीडिंग्स कई लोगों को ऐसा लगता है कि लाइक बहुत ही ज्यादा अपफ्रंट होती हैं, बट यस, टैरो जो असली पढ़ते हैं वो यही करते हैं, वो पिक्चर जो सामने है उसको ही बताते हैं, ठीक है, शुगर कोटिंग नहीं करते, ठीक है। एंड देन वी हैव कंप्लीशन, अनलीश योर एबिलिटी टू गेट थिंग्स डन। तो अगेन चीजों को एक रुख देने की कोशिश में भी आप लोग कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। एंड देन वी हैव फेथ, बिलीव विदाउट टेंजिबल प्रूफ दैट समथिंग इज सो। कई बार हमें इंट्यूशन होता है कि चीजें होने वाली हैं, चीजें होंगी, ठीक है। तो फेथ रख सकते हैं हम, फेथ रखिए उस पॉजिटिविटी में कि चीजें इंप्रूव होंगी और कंप्लीट होंगी, और लाइक एक कंप्लीशन, एक कमिटमेंट की तरफ में भी चीजें जाएंगी। यू कैन बी होपफुल। ओके, तो ये थी आपकी जनरल प्लस लव रीडिंग। अगर आप टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं तो यू कैन रीच आउट टू मी इन द टैरो वर्कशॉप। 5 दिन की फ्री टैरो वर्कशॉप है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा व्हाट्सएप का, ठीक है। दिस इज राइडर वेट टैरो टेक, दिस इज व्हाट यू नीड टू लर्न, ठीक है। तो आप इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ सकते हैं अगर आप देखना चाहते हैं, और आप 5 डे वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप हॉबी की तरह प्रोफेशनल टैरो रीडर या फिर पार्ट टाइम के लिए इसको करना चाहते हैं तो, ठीक है। आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।